भगवान श्री सूर्य की साधना। हमारे जीवन में कई बार धन भी होता है और हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है, लेकिन हमें नेम और फेम नहीं मिल पाता। हमारे जीवन में हमें यश मान नहीं मिल पाता। हमारे जीवन में हमें ख्याति नहीं मिल पाती। तो यश मान की प्राप्ति मेरे दर्शकों सूर्य भगवान की साधना से 100 नहीं 1,00,000% संभव है। हमारे मनीषियों का दिल देखिए, हमारे ऋषियों की सोच देखिए, उन्होंने क्या क्या चीज़ें हम सबको दी हैं, कैसे कैसे सुगम रास्ते हमारे ऋषियों ने हमारे लिए बताए हैं कि बेटा ऐसी आपदा आए तो ये करना। और देखो कहाँ सूर्य हैं, कहाँ पृथ्वी है, कहाँ हम मानव हैं और किस प्रकार से सूर्य की साधना करके ओज और तेज की प्राप्ति 100% संभव हो जाती है। सूर्य क्या है? नवग्रहों के राजा हैं, सूर्यमंडल के सम्राट हैं। समस्त ग्रह सूर्य की परिक्रमा में रहते हैं, इसीलिए सूर्य को नवग्रहों का राजा भी कहा जाता है। सूर्य ग्रहों के तो राजा है ही हैं, साथ ही कश्यप गोत्र के क्षत्रिय एवं कलिंग देश के स्वामी हैं। 2 गोत्रों पर, गोत्रों के ऊपर और कलिंग देश के स्वामी माने जाते हैं। सप्तवर्णीय इनकी किरणें मनुष्य के जीवन को आनंदित करती हैं, जिस रूप में 7 घोड़ों के ऊपर सवार सूर्य भगवान की साधना और आराधना की जाती है। सूर्य प्रकाश के द्योतक है। बहुत सारे तारों को प्रकाश, चंद्रमा को प्रकाश सूर्य से ही प्राप्त होता है। सूर्य कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। आपके जीवन में नेत्रों से प्रकाश आता है, जैसे सूर्य से प्रकाश आता है। नेत्रों के द्योतक हैं सूर्य, आत्मा के द्योतक हैं सूर्य, पिता के द्योतक हैं सूर्य। अगर आपके सूर्य अच्छे हैं, उतनी ही पवित्र, उतनी ही बलवान आपकी आत्मा है। आपके सूर्य अच्छे हैं, उतनी अच्छे आपके स्वस्थ नेत्र हैं। आपके सूर्य अच्छे हैं, उतनी अच्छी आपकी ख्याति है। अमूमन लोगों में ये शिकायत बनी रहती है कि हमें मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती। तो कहीं ना कहीं टटोलिए, आपकी हथेली में आपकी सूर्य रेखा कैसी है। रिंग फिंगर के नीचे सूर्य होते हैं, ये सूर्य पर्वत होते हैं दोनों हाथों में। यही सूर्य रेखा अगर कई स्थानों पर कटी फटी हो तो सूर्य कमज़ोर होते हैं। सूर्य पर्वत दबा हुआ हो तो सूर्य कमज़ोर होते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य तुला राशि के कमज़ोर होते हैं। शत्रु ग्रह के साथ बैठ कर के सूर्य कमज़ोर हो जाते हैं आपकी जन्म पत्रिका के अंदर। तो कहने का भाव, अब इतनी दूर बैठे सूर्य का प्रभाव क्या मानव के ऊपर आ सकता है? वास्तव में बिल्कुल आ सकता है। अब देखिएगा, बहुत लोग इस चीज़ को यकीन करने को तैयार नहीं होते। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आने में मामूली सा वक्त लेती हैं, सेकंडों का समय लेती हैं। सूर्य की गरमाइश हमारे शरीर को गरमाइश प्रदान करती है। सूर्य की गरमाइश से खेतों की फलियां पक जाती हैं, गेहूं की फलियां पक जाती हैं, बालियां पक जाती हैं। सूर्य किसी चीज़ को पकाने का कार्य करते हैं। वैसे ही सूर्य आपके नेम और फेम को, ख्याति को पका डालते हैं। तो सूर्य की साधना आप लोग ज़रूर करें। सूर्य चाहे हमसे बहुत दूर हैं, लेकिन उनकी साधना करने से वो बिल्कुल हमारे समीप आ जाते हैं। 15,70,00,000 किलोमीटर की दूरी हमसे सूर्य की है। पृथ्वी से 15,70,00,000 किलोमीटर की दूरी पर सूर्य हैं। इनका व्यास 13,52,800 किलोमीटर है। सोचते हुए भी डर लगता है, एक इतना विशाल व्यास। और ये भी शास्त्र कहते हैं, हमारे ऋषियों ने मंथन किया है कि पृथ्वी जैसे 13 लाख पिंड, पृथ्वी जैसे जिस पे हम रहते हैं, पृथ्वी जैसे 13 लाख पिंड सूर्य में समा सकते हैं। क्या विराट सत्ता है सूर्य देव की। और सुनिए,
सभी ग्रह सूर्य को केंद्र मानकर अंडाकार कक्षा में सूर्य देव की परिक्रमा करते हैं। सौर मंडल का जो व्यास है लगभग 20 अरब किलोमीटर है। जो ये सौर मंडल है जिसकी हम बातें करते हैं, जिसमें तारे नक्षत्र की हम आपसे बातें करते हैं, 20 अरब किलोमीटर की दूरी में ये फैला हुआ है, और जिसमें सूर्य देव का अपना कितना बड़ा अस्तित्व है। अब हम पृथ्वी से, वैसे तो सूर्य की था नापना बड़ा मुश्किल है, चंद्रमा पर मानव पहुंच चुका है, विभिन्न प्रकार के ग्रहों पर मानव पहुंच चुका है, मानव के कुछ न कुछ उसके चीज़ें पहुंच चुकी हैं, लेकिन सूर्य तेजोमय है, सूर्य अग्निमय है। सूर्य से जब हम साधना करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में हल्की हल्की चींटियाँ सी काटने लगती हैं। सूर्य की साधना से व्यक्ति के चेहरे के ऊपर, जैसे सूर्य प्रकाशवान है, चेहरे के ऊपर प्रकाश बरसने लगता है, और प्रकाश बरसने लगता है, ओज तेज की वृद्धि होती है, और उसी के साथ साथ व्यक्ति की ख्याति फैलने लगती है। गायत्री मंत्र सूर्य की साधना है। सूर्य के विभिन्न प्रकार के पौराणिक मंत्र हैं, तंत्रोक्त मंत्र हैं, वेदोक्त मंत्र हैं। ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय स्वाहा, ओम ह्रीं हंसः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः। ये सूर्य का सिंपल मंत्र है। सूर्य के वेदोक्त मंत्र हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र है, सूर्य के और विशेष प्रकार के जो दिव्य मंत्र हैं, जो कुछ मंत्र ऐसे भी हैं सूर्य के जो बिल्कुल गुरु दीक्षा में ही प्राप्त होते हैं, गुप्त मंत्र हैं। कहने का भाव, सूर्य देव की साधना अगर किसी ने सच्चे अर्थों में की है, सच्चे मन से की है, तो निश्चित हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति अपनी काया का कल्प कर सकता है। नवग्रहों में सूर्य की साधना अपने आप में बहुत 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 पवित्र और बहुत सुविख्यात मानी गई है। विख्यात नहीं, सुविख्यात है। सूर्य के लाखों करोड़ों साधक इस धरा पर रहते हैं। ऐसे विशाल सूर्य जिनका सौर मंडल में इतना बड़ा अस्तित्व हो, जो सौर मंडल के सम्राट कहलाते हों, और पृथ्वी से करोड़ों मील की दूरी पर होकर भी सीधा व्यक्ति को वो अपनी किरणें फिर भी भेजते हों, फिर भी अपने ओज तेज से उसको आशीर्वाद देते हों, किसी व्यक्ति विशेष से कोई परहेज ना करते हों। हिंदुस्तान क्या है, भारत क्या है, जापान क्या है, सभी के साथ एक सा सूर्य देव का अपना भावना रहती हो। अब भाई ये तो एक बहुत विशाल हृदय का ही व्यक्ति कर सकता है ना, एक बहुत विशाल शक्ति ही ऐसा कर सकती है ना। तो मेरे दर्शकों, बहुत लोग उपहास करते हैं कि सूर्य की साधना क्यों करते हैं, आप सूर्य को नमस्कार करते हैं। एक ऐसा महा सूर्यमंडल का एक ऐसा सम्राट जो पृथ्वी से इतने किलोमीटर दूर होकर के और सौर मंडल में इतना किलोमीटर का उसका अपना व्यास हो, एक इतना बड़ा उसकी अपना साम्राज्य हो। यदि हम सनातन धर्म के हिसाब से बात करें तो सूर्य देवता के अधिदेव शिव हैं और प्रत्याधिदेव सूर्य के अग्नि हैं। ऐसे देवों के स्वामी सूर्य सप्त रश्मियों, सप्त अश्वों के ऊपर आरूढ़ होकर पूरे विश्व को, समस्त विश्व को प्रकाशमान बनाने वाले भगवान सूर्य, जो ना वो प्रातःकाल एक लोटा जल के, वास्तव में उनको एक लोटा जल बनता है, मीठा जल, वास्तव में सूर्य देव को प्रणाम बनता है। तो मेरे दर्शकों, आपकी जन्म पत्रिका में यदि ये पीड़ा है कि आपका मान सम्मान नहीं है, आपकी ख्याति नहीं है, आपका यश नहीं है, आपको घर में कोई तूल नहीं देता है, तो आप हमारे कहने से एक बार सूर्य साधना अवश्य करें। आसपास कोई भी आपके निकटतम ऐसे कोई आध्यात्मिक विद्ध हों, गुरु हों, उनसे आप मिलें और उनसे सूर्य देव की साधना का कोई ना कोई विशेष मंत्र ग्रहण करें। और जब उस विशेष मंत्र को आप ग्रहण करके उस मंत्र की सिद्धि करेंगे, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित तौर से आप अपने अंदर एक विशेष परिवर्तन की अनुभूति देखोगे। और एक छोटी सी तो बात मैं आपको यहीं बता देता हूँ परम पूज्य गुरुदेव की तरफ से, यदि आप गायत्री महामंत्र
सूर्य देव का ध्यान करके गुरुदेव कहा करते थे कि नीला आकाश और उसमें चमचमाते भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए हमें गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति अगर प्रातःकाल गायत्री महामंत्र का जप करता है सूर्य देव का ध्यान करके और 1 घंटा रोज कर ले और 40 दिन कर ले, हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी सोच में, आपके ज्ञान में, आपके विज्ञान में एक विशेष प्रकार का आपको परिवर्तन नजर आएगा और रुके हुए कार्य बनते हैं, आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है, भौतिक कामनाएं पूर्ण होती है।